दिया। उन्होंने कहा जो पांचे मत लागे नीका करहु हरस ये राम ही टीका। अर्थात गुरुदेव भगवान का मत हमें प्राप्त हो गया। मैं जानना चाहता हूं इसमें तुम सभी मंत्रियों की क्या राय है? क्या तुम सभी राम को राजा बनाना चाहते हो? महाराज, अगर आप हम सभी मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे, जियो जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए। जो आपने ऐसा संकल्प लिया है, हमारे सभी मंत्रियों की यही राय है कि राम को राजा बनाया जाए। महामंत्री सुमंत्र, महाराज, आपने अपने मंत्रिमंडल का विचार तो हमें बता दिया, परंतु अब तक जो हमारी अयोध्या में होता चला आ रहा है, हम उसमें कुछ नवीन परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तो उत्तराधिकार के रूप में राजा बना दिया जाता था, वह राजतंत्र का नियम था, लेकिन अब हम यहाँ से प्रजातंत्र का नियम लागू करते हैं। चाहते हैं समग्र हमारी अयोध्या की प्रजा से पूछा जाए कि क्या आप सभी राम को राजा बनाना चाहते हैं? यदि प्रजा की सहमति होगी तो हम राम को राजा बना देंगे, और यदि प्रजा की असहमति होगी तो हम गुरुदेव भगवान के पास जाकर के उनसे पुनः विचार विमर्श करेंगे। पूछो हमारी प्रजा से। अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा, मैं आप सब लोगों का मत जानना चाहता हूं कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए कि ना बनाया जाए। तो जो भी व्यक्ति अंदर दिल से राम को चाहता है कि हाँ, इस अयोध्या का राजा राम को बनाया जाए, तो वो अपने हाथ ऊपर उठाएं। वाह, इतने लोग चाहते हैं। आप लोग नहीं चाहते कि राम राज्य हो? बजाइए जोरदार तालियां, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज, प्रजा का भी यही मत है कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। और राज्य मंत्री महाराज, तुम गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ, उन्हें मेरा प्रणाम कहकर के उनसे निवेदन करना कि राम के राज्याभिषेक में जो जो सामग्रियां उपयुक्त करानी हो आप उनके लिए आदेशित करें, और राम को कुछ सीख प्रदान करने के लिए राम के सदन में पधारे। जो आज्ञा महाराज। हर्ष मुनि से कहो मृदुबानी, हर्ष मुनि से कहो मृदुबानी। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव भगवान, मुझे महाराज दशरथ ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं आप उनको एक पत्रिका में अंकित कर दें ताकि वह वस्तुएं मंगवा ली जाएं। राज्य मंत्री सुमंत्र जी, गुरुदेव भगवान, तुम्हारा महामंगल हो। तुमने कहा कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं वो हमें बतलाई जाए, तो सर्वप्रथम आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। उसके बाद औषधि, मूल, फूल, फल पाना, अनेक प्रकार की मांगलिक औषधियां, फूल, फल और पान। इतना ही नहीं राजमंत्री सुमंत्र जी, उधर ध्यान न देकर के इधर ध्यान दो, क्योंकि सामग्री तुम्हें एकत्रित करनी है। जी गुरुदेव। चामर, चरम, बसन बहुभांति और रोम, पाट, पट, अग्नित जाति, मृग चर्म, चमर, ऊनी और रेशमी वस्त्र। इतना ही नहीं, सफल और रसाल, पूग, फल, केरा और रोपहु बीथन, पुर, चहु फेरा, फलों के सहित आम, सुपारी, केले के वृक्षों का रोपण अयोध्या की बीथियों में होना चाहिए। और रचहु मंज, मन चौके चारू, कहु बनावन बेग बजारू। अनेक प्रकार की रंग बिरंगी चौके सजवाई जाए, बाजार को पूर्ण रूप से सुसज्जित कराया जाए। ध्वज, पताक, तोरण, कलश, सजहु तुरग, रथ, नाग, हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि ये सभी
सजाए जाए, यही तुम्हारे लिए आदेश है। गुरुदेव भगवान, महाराज दशरथ का एक निवेदन है कि राम अभी अबोध है। राजा बनने के जो नियम और संयम है वो राम के भवन तक आप जाए और उसको राजा बनने के नियम और संयम बतला दें। ठीक है। देखिए महाराज श्री वशिष्ठ जी, उन्होंने बताया कि राज तिलक में क्या क्या लगना है। आनहु सकल सुती रथ पानी, सभी तीर्थों का जल और बाकी की वस्तुएं सभी राज्य के अंतर्गत मिल जाएंगी। तो राज तिलक की तैयारी होने लगी। आइए अब एक कैसेट डांस आप लोग देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा सुस्ती महसूस कर रहे हैं लोग। न मैं फिल्म में